नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे पॉलीमर करेंसी या प्लास्टिक नोट के बारे में, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में नोटों को बैन कर सकती है और नई सीरीज़ शायद आ सकती है। तो कैसा हो सकता है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे हम। पर इसके लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसा कब कब हुआ है और क्यों किया गया है। तो हम इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं और पता करते हैं कि कब कब इंडियन हिस्ट्री के अंदर करेंसी को बैन किया गया है या विड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले जो बैन किया गया था 1946 के अंदर, 1946 में ब्रिटिश इरा के अंदर में, तब 500, 1000 और 10,000 रुपये के नोट बैन किए गए थे। सही सुना आपने, 500, 1000, 10,000 के नोट। उस समय 10,000 के नोट चला करते थे। उसके बाद में जो सबसे पहला बैन किया गया आज़ाद भारत के अंदर में, वो 1978 के अंदर 1978 में बैन किया गया। उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई और आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल। और जिन नोटों को बैन किया गया था वो थे 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये। जी हाँ, 5000 रुपये, 10,000 रुपये के नोट भी उस समय तक रनिंग के अंदर थे, उनको बैन किया गया। उसके बाद में जो करेंसी के अंदर चेंज किया गया, वो चेंज किया गया था आपका 8 नवंबर 2016 को, जब प्राइम मिनिस्टर आए थे रात को 8 बजे और उन्होंने नेशनल टीवी पे सभी को जानकारी दी थी कि महात्मा गांधी सीरीज के जो 500 और 1000 रुपये के नोट हैं वो अब किसी यूज़ में नहीं रहेंगे। आप उनको बैंकों में जाके चेंज करवा सकते हैं। 2,000 रुपये, 4,000 रुपये तक पर व्यक्ति की जो लिमिट तय की गई थी। तो उस समय काफ़ी परेशानी हुई थी सभी को, क्योंकि यूपीआई नहीं था, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थी और बहुत मुश्किलों का सामना किया था, पर हम उससे बाहर निकल आए थे। और उसके बाद में नई करेंसी आई थी जिसके अंदर 500 के नोट आए थे और 2,000 के नोट आए थे। पर थोड़े टाइम के बाद में 2,000 के नोट भी विड्रॉ कर लिए गए थे। 19 मई 2023 को 2,000 के नोट विड्रॉ कर लिए थे। अब आपको मार्केट में 2,000 के नोट नहीं दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट ये कदम उठाती है, करेंसी बैन कर देती है या करेंसी के अंदर चेंज करती है? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि देश के अंदर फेक करेंसी आपको पता है 2016 को जब बैन किया गया था, उस समय पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फेक करेंसी आ रही थी वाया नेपाल के रास्ते में, और ये अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रहार करती है, तो इसलिए उसको बैन किया गया था। और उसके बाद में अभी जो बात चल रही है कि शायद पॉलीमर की करेंसी आ सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, मैं आपको जो सीधी बात है वो बताता हूँ कि ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई मिल के इसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। परंतु दिलचस्प बात जो इसके अंदर है वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। और कब हुआ है आपको जानकर हैरानी होएगी कि ऐसा हुआ है 2012 के अंदर, जब कांग्रेस गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में थी, देश को चला रही थी। उस समय 2012 में एक ट्रायल किया गया था। जो इंडिया के टूरिस्ट प्लेस हैं, 5 जो प्रमुख स्थान हैं, कोची है, उसमें मैसूर है, भुवनेश्वर है, शिमला है और जयपुर है। यहाँ पे 10 रुपये और 20 रुपये के नोट जो हैं कैश लिक्विडिटी में बांटे गए थे और एक ट्रायल लिया गया था कि क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब करेंसी चेंज होती है, अगर आप उसको रनिंग करेंसी में ही नए नोट ला देते हैं तो उसके अंदर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, माइनर चेंज करते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। माइनर चेंज के अंदर भी काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर अभी जो करेंसी बनती है, जो हम यूज़ में करते हैं, वो कॉटन से बनती है, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा आप सफाई नहीं दे सकते हैं, होलोग्राम नहीं दे सकते हैं। उसको कॉपी किया जा सकता है, बहुत आसान है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा करना अब क्यों ज़रूरी है, पहले क्यों नहीं था? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। एआई
टेक्निक आ गई है, तो इसको कॉपी करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और जब आप एक विकसित अर्थव्यवस्था होते हैं कि आप विकसित होने जा रहे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित में कदम रखने जा रहे हैं आने वाले 10-20 साल के अंदर में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि 2047 तक देश को विकसित अर्थव्यवस्था बना देंगे, तो आपको हर एक चीज़ के अंदर चेंज करना पड़ता है। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जब आपके यहाँ पे देश के अंदर बाहर से लोग आते हैं, वो देखते हैं कि आपकी जो मेन चीज़ है, जो आपकी करेंसी है, वो कटी फटी है, बेकार कागज़ है, तो आपके देश के बारे में उनकी एक अलग अवधारणा बनती है। और हम, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, यूज़ बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट को पॉलीमर करेंसी की ज़रूरत पड़ गई? गवर्नमेंट और भी तो छपाई कर सकती है, नए नोट ला सकती है। अगर नोट ख़राब हो गए हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं, फट गए हैं, तो उसकी जगह पे नए नोट छाप सकती है। तो इसके पीछे जो रीज़न है कि नए नोट छापना कितना भारी पड़ता है गवर्नमेंट को। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में जो नए नोट छापे गए हैं, जो नोट कट गए, फट गए, गल गए, सड़ गए, उसका जो खर्च आया है वो 6,372 करोड़ आया है। 6,372.8 करोड़, जो कि 24.9%, 24.9% ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2024 से। 2024 से वो ज़्यादा है। 2024 में वो था 5,101.4 करोड़। और जो नए नोट छापे गए हैं 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 500 के, उसके अंदर में जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है वो है 23.8 बिलियन। हर साल खर्च करती है गवर्नमेंट 23.8 बिलियन रुपीज़ इंडियन करेंसी के अंदर हर साल खर्च करती है। और जबकि अभी हम यूपीआई यूज़ कर रहे हैं 2025 के अंदर, जो हमने यूपीआई के अंदर में जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो 228.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई हैं, उसके बावजूद ये खर्चा है। इसके अंदर 300 लाख करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन की गई हैं। आप समझ रहे हैं, यूपीआई में इतनी ट्रांजैक्शन करने के बाद में ये खर्चा है। अगर सोचिए यूपीआई नहीं होता तो ये खर्चा कहाँ जाता? 3 से 4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता। जहाँ आज हम 6,372 करोड़ खर्च कर रहे हैं, वो 25,000 करोड़ तक पहुँच जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये ज़रूरत पड़ी है। और जो सूत्र कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 बार आरबीआई की मीटिंग हुई है, अभी कोई फ़ैसला हुआ नहीं है उसके अंदर में, पर बात चल रही है। और कल रात को जो अभी के प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये बात कबूली है कि हाँ, इस पे बात चल रही है, हम नए नोट ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परंतु वो जो नए करेंसी आएगी वो इस तरह से नहीं आएगी कि आपको नोट बैन का सामना करना पड़े। ये इस तरह से आएगी कि जो आपके करंट करेंसी चल रही है उसी के अंदर में वो नोट आएंगे और उसके साथ चलेंगे। स्टार्टिंग होगी ये 10, 20, 50, 100 रुपये से। 200 रुपये के नोट भी इसमें हो सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो छपाई होती है वो 10, 20, 50 रुपये की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ वो होते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे यूज़ होते हैं, हम तो करते नहीं हैं। तो इस तरह से यूज़ होते हैं कि जब भी कोई मैरिज फंक्शन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नोट उड़ाए जाते हैं 10, 20, 50 रुपये के होते हैं, 100 रुपये के होते हैं। माला जो पहनाई जाती है वो 10, 20, 50 रुपये की बनती है। जो रिलीजियस जो गैदरिंग होती है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च के अंदर, वहाँ पे डोनेशन जो देते हैं, वो जो पेटी होती है, सब जगह अलग रूल है। कोई 15 दिन के बाद में खुलती है, कोई 30 दिन के बाद में, कोई 3 महीने के बाद भी खुलती है। तो वो नोट वहाँ पे पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है, वो वेस्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए वो नोट वेस्ट हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है। तो जब मार्केट से नोट कम होते हैं तो गवर्नमेंट को छपाई करनी पड़ती है। और कुछ नोट जो होते हैं हमारी जेब में फट जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, बारिश आई भीग गए, या याद नहीं रहे, जेब में पड़े रह गए, धो दिए गए। तो इस तरह से नोटों का जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। या आप एक तरीके से कहिए कि
यूज़ में नहीं रहते हैं तो गवर्नमेंट को नए नोट छापने पड़ते हैं और उसका जो पैसा है वो टैक्स पेयर भरता है। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग वो भरते हैं और इसी टैक्स के पैसे से ही देश का सब डेवलपमेंट का काम चलता है। जो भी गवर्नमेंट नया डिसीजन लेती है, नई डेवलपमेंट करती है, नई इन्वेस्टमेंट करती है, वो सब इसी पैसे से होता है। अब पॉलीमर के नोट आ जाएंगे तो क्या बदल जाएगा? पॉलीमर के नोट जब आएंगे तो उसमें सिर्फ ये चेंज होगा कि जो कॉटन है, कॉटन के साथ में पॉलीमर की एक थिक लेयर, माफ़ कीजिएगा, थिन लेयर एक यूज़ की जाएगी, जिससे कि नोट जल्दी फटेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीमर की करेंसी आ गई तो आप उसको वॉशिंग मशीन में डाल के धो दीजिए अच्छे तरीके से, तब तो वो फटेंगे ही। पर जैसे कॉटन के नोट फट जाते हैं कि उसके अंदर अगर जेब में पड़े रहें मॉइस्चर आ जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़रा सा हाथ लगा फट गए, गल गए, बारिश में भीग गए तो फट जाते हैं, वैसा नहीं होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ पे वो नोट 3 महीने में, 6 महीने में पुराने हो जाते थे, फटने लगते थे, वैसा नहीं होगा। उनकी लाइफ स्पान जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इससे जो खाता है, जो इंडियन गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, जो पैसा जो खर्च करती है, उस पे जो बोझ है वो कम हो जाएगा। और धीरे धीरे जो है, जो आपके नोट हैं वो रनिंग में भी रहेंगे, परेशानी भी नहीं होगी। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर बहुत बारीक काम होता है। आपका होलोग्राम आता है जिसमें कई तरह के कलर होते हैं, 30 से 40 तरह के कलर होते हैं। पॉलीमर के अंदर ये आपको एक तरह से बेनिफिट मिल जाता है। कॉटन के अंदर आप नहीं कर सकते। कॉटन के अंदर होलोग्राम आएगा तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 कलर ही दे सकते हैं, जबकि पॉलीमर के अंदर आप 30 से 40 कलर दे सकते हैं उस होलोग्राम में। और छपाई बहुत बारीक हो जाती है जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का भी यूज़ कर लीजिए तो भी वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए नई मशीनें आती हैं, बहुत ही कॉस्टली मशीनें होती हैं। नई डाई बनेगी वो भी बहुत कॉस्टली होती है, वो आसानी से अवेलेबल नहीं होती है और ना उसको यूज़ करना इतना आसान है कि कोई भी ऐरा गैरा आके उसको उठा के नोट की छपाई कर देगा, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। पर गवर्नमेंट आपको इस बार ये फैसिलिटी देगी कि आपके पास यूपीआई है, आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। सभी के पास यूपीआई है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके करंट जो नोट हैं वो भी रनिंग में रहेंगे, उसके साथ ही वो भी रनिंग में आएगा। पर इसमें टाइम लगेगा, 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने, 12 महीने, मतलब कि 1 साल तक आप लेके चलिए। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप वो नोट भी यूज़ कर रहे हैं कॉटन वाला जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और आप पॉलीमर भी यूज़ कर रहे हैं, पर आपको उसमें डिफरेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर एक दो डिज़ाइन चेंज हो जाएं तब तो आप आसानी से कर सकते हैं, पर दोनों रनिंग के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो बंद हो गए और एकदम से आगे जैसे लास्ट टाइम हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप बेफिक्र रहिए, लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखने वाली है। और किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान मत दीजिए और नई करेंसी का वेलकम कीजिए और गवर्नमेंट के साथ रहिए, देश की तरक्की के लिए काम करिए। बस आपसे यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।